That is question number 11th. What is given in triangle ABC and DEF? AB equals to DE, AB parallel to DE, BC equals to EF, and BC is parallel to EF. Vertices AB and C are joined to vertices DEF respectively. Show that. You have to prove 6 parts. तो one by one इसको हम prove करेंगे. The first thing, आपके पास ABC ट्राइंगल है और DEF ट्राइंगल है. वर्टिसेस A, C, B को हमने ज्वाइन किया है वर्टिसेस DEF के कॉरस्पॉन्ड में. And what else is given? That AB equals to DE. Okay, that is your AB and that is equal to DE. इस ट्राइंगल में AB है और इस ट्राइंगल में आपका DE आ रहा है, that is equal, and AB is parallel to DE और ये आपको पैरेलल भी दिया हुआ है. तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल ABEB की बात करें, अगर हम क्वाड्रिलेटरल ABED की बात करें, तो इसमें एक पेयर क्या हो रहा है, पैरेलल और इक्वल दोनों ही हो रहा है अपोजिट साइड का. क्लियर? फिगर को समझिए खाली और कुछ नहीं करना है. इसमें हमें साफ साफ दिया हुआ है AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE. और अगर हम देखें ये आपका इस क्वाड्रिलेटरल ABED में आ रहा है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और पैरेलल एंड एज वेल एज इक्वल. सो ये क्या बन जाता है आपका पैरेललोग्राम. वेरी इजी वन टू सॉल्व है ना. तो लिखेंगे सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ABED, AB equals to DE and AB is parallel to DE. So one pair ABED, okay, that is E, correct. In quadrilateral ABED what is given? ये आपको दे रखा था. इसका मतलब ये है कि one pair of opposite sides are parallel and equal. That means ABED is a parallelogram. ओके, हमने इसको क्या कर दिया, अपना पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. पहला पार्ट प्रूव हो गया, पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हैज बीन प्रूव्ड इन ओनली 3 लाइंस. सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल BEFC, मैं वापस लिखूंगा इसको अगेन. Just similarly we can say in quadrilateral, which one? That is okay, BEFC को देखिए. Okay, where is BEFC now? BEFC दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल आपको. नीचे का ये फिगर आपका क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है. इसमें भी क्या दे रखा है इन्होंने, देखिए where is that? BC equals to EF. जो आपका BC है वो किसके इक्वल है, EF के इक्वल है. that BC side is equal to EF as well as BC is parallel to EF और आपका BC क्या है, पैरेलल भी है. तो इन क्वाड्रिलेटरल BEFC वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगेन पैरेलल भी है और इक्वल भी है. तो क्या बन जाएगा, ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा. वेरी इजी वन. तो सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल BEFC हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं इसमें, खाली गिवन लिखने वाले हैं. BC equals to EF and BC equals to, sorry, it's parallel to EF since we can say. So it implies that directly we are writing BEFC is a parallelogram. जब कोई स्टेप सिमिलर रिपीट होते हैं, सिमिलरली करके हम उसको थोड़ा कंडेंस करके लिखा जा सकता है. हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम. हमने ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे हमने उसी रिजल्ट का यूज करके इसको भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया और दैट इज द प्रूफ ऑफ आवर सेकंड पार्ट. ओके, मैं इरेज करूंगा इसको. ओके, थर्ड पार्ट वी आर प्रूविंग AD is parallel to CF and AD equals to CF. क्या करना है हमें AD को पैरेलल भी करना है, AD को CF के इक्वल भी करना है. ये रहा आपका AD और ये रहा आपका CF. क्लियर? मैं इसको डार्कन कर दे रहा हूं. दैट इज योर AD एंड दैट इज योर CF. आपको इसको पैरेलल भी करना है और इक्वल भी करना है. तो कैसे करेंगे? ओके, फर्स्ट थिंग, आपने स्टार्टिंग में किसको पैरेललोग्राम बनाया था, ABED को. ABED वाज अ पैरेललोग्राम. ओके, तो इसकी ये साइड इसके पैरेलल भी होगी और
इक्वल भी होगी, मैं सब हटा रहा हूँ यहाँ से जो भी लिखा था मैंने। ठीक है, अगर हमारा ए बी ई डी पैरेललोग्राम था तो इसकी अपोजिट पेयर्स कैसी होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। अगेन हमने दूसरा पैरेललोग्राम क्या बनाया था, बीईएफसी। बीईएफसी को भी हमने क्या बनाया, पैरेललोग्राम बनाया, और इसके अपोजिट पेयर्स भी क्या होंगे साइड्स के, पैरेलल एंड इक्वल। तो ये जो बीई होगा वो सीएफ के क्या होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो देखिए अगर ये इसके पैरेलल इक्वल है और ये इसके पैरेलल इक्वल है तो क्या हो गया, ये तीनों ही आपस में पैरेलल एंड इक्वल हो जाते हैं। ओके, लेट अस राइट दैट। हाँ, फिर समझते हैं इसको वापस से। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंस ABED is a parallelogram, we had already proved it. It implies that जो आपका AD होगा will be equal to BE and AD जो होगा that will be parallel to BE. Okay. Also हमने क्या प्रूव किया था, BEFC was a parallelogram, is a parallelogram. ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर BEFC आपका पैरेललोग्राम है, जो CF इसके पैरेलल होगा या इक्वल होगा, CF will be equal to BE, CF will be equal to and CF will be parallel to BE. ये BF क्यों हो गया, AD BE था, ठीक हो गया था। ओके, पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में ही क्या हो रहा है, BE इक्वल्स टू AD भी है और BE इक्वल्स टू CF भी है। BE आपका पैरेलल टू AD भी है और BE आपका पैरेलल टू CF भी है। फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट जो आपका AD होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CF के, एंड AD विल बी पैरेलल टू CF। समझ में आ रहा है इतना आपको? पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल। यहाँ पे BE कॉमन आ रहा है भाई, तो BE अगर AD के भी इक्वल है और BE आपका CF के भी इक्वल है, तो जो AD होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CF के। ठीक है, तो एंड BE आपका AD के पैरेलल भी था, BE आपका CF के पैरेलल भी था, दैट मींस जो आपका AD होगा दैट विल बी पैरेलल टू CF। और अगर यहाँ पे हम देखें कि हमें क्या चाहिए था रिजल्ट, ओके दैट वाज द रिजल्ट, AD इज पैरेलल टू CF हमने प्रूफ कर दिया, एंड AD इक्वल्स टू CF भी हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ होता है। क्लियर था? अभी किस कोऑर्डिनेटर में आ रहा था, तो ये आपका आ रहा था ACFD कोऑर्डिनेटर में। थोड़ा तो सोचिए इसको, इस कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है यहाँ पे। अगर इसी कोऑर्डिनेटर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपने पैरेलल इक्वल दोनों कर दी हैं, तो दैट मींस क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो इस रिजल्ट की वजह से कोऑर्डिनेटर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। कुछ नहीं करना है, रिजल्ट आते जाएंगे भाई। आपका अगर साइड पैरेलल इक्वल है तो आपका कोऑर्डिनेटर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो आपने कोऑर्डिनेटर ACFD को भी क्या बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया। क्लियर? आप ये देखिए ना, AD को आपने CF के पैरेलल भी किया है, AD को आपने CF के इक्वल भी किया है। तो इन कोऑर्डिनेटर ACFD आपका वन पेयर क्या हो गया, अपोजिट साइड्स का पैरेलल भी इक्वल भी। तो आपका ये ACFD क्या बन जाएगा, दैट रिजल्ट भी हमने प्रूव करा है अपना, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एंड फाइनली AC इक्वल्स टू DF होगा क्या, बताइए? AC इक्वल्स टू DF, क्या AC हमारा DF के इक्वल होगा? तो यहीं से आप लिखेंगे implies that AC equals to DF and for what, opposite side of parallelogram are equal। Done? तो हमारा ये रिजल्ट भी यहाँ पे हो जाता है। फाइनली हमें ट्राइंगल ABC को कन्वर्ट करना है DEF के। You have to prove the triangle ABC is congruent to DEF। ओके, तो देखिए हमने ये तो लिख दिया कि भाई AC आपका DF के इक्वल है। हमें गिवन क्या था, AB was equal to DE,
क्या हम BC को EF के इक्वल भी बोल सकते हैं? क्यों? बिकॉज आपका नीचे वाला ये जो दिख रहा था ये भी क्या था? क्वाड्रिलेटरल था। BEFC वाज आल्सो क्वाड्रिलेटरल, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग से ही करेंगे, मैं रब कर रहा हूं। Let's go in triangle which we need to prove ABC, final result, and a triangle DEF. So what was given to us? AB was equal to DE. It was given. Okay. हमने अभी प्रूफ क्या किया है कि AC किसके इक्वल करा? DF के। जस्ट प्रूफ, आई एम राइटिंग दिस वन। ठीक है, जस्ट प्रूफ, दोबारा नहीं लिखेंगे, कैसे प्रूफ किया है इसको? AC इक्वल्स टू DF भी था। अब क्या BC इक्वल्स टू EF लिख सकते हैं? BC इक्वल्स टू EF हमने कहीं इसको मेंशन नहीं किया है, तो इसको हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स, अपोजिट SIDE, अपोजिट साइड्स of parallelogram, and which was that parallelogram? BEFC. Okay, so by which result side congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle DEF. देखिए आपको पता है कि कैसे क्या करना है, you know very well, इस क्वेश्चन को आपने समझ गए हैं। अब बात आती है कि आप लिखेंगे कैसे इसको। अगर आपको लिखना भी आ गया तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अपना मार्क्स ले पाएंगे। तो लिखने का तरीका तो आपकी प्रैक्टिसिंग से ही हो पाएगा। जितना समझाने का पोर्शन था समझा दिया। ठीक है, एक बार आप खुद इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज वेरी स्मूथली आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, सारे के सारे आंसर्स निकलते रहेंगे आपके। डन? ओके, डू इट।